महेशवास कला में पूर्व उपजिला प्रमुख जयपुर एवं पूर्व सरपंच स्वर्गीय नारायण जी कुल्हरिया की 5वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। बता दें कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों एवं क्षेत्रवासियों ने शामिल होकर स्वर्गीय कुल्हरिया को श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उनके सामाजिक जीवन एवं जनसेवा को याद किया। वहीं इस अवसर पर तेजपाल कुल्हरिया ने स्वर्गीय नारायण जी कुल्हरिया के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा 36 कौम को साथ लेकर चलने और समाज में भाईचारा एवं आपसी सौहार्द बनाए रखने का कार्य किया। उन्होंने गरीब, जरूरतमंद एवं पीड़ित लोगों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहने की उनकी भावना को याद किया। इसी के साथ मोहन कुल्हरिया ने भी स्वर्गीय नारायण जी कुल्हरिया को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके सामाजिक सरोकारों को याद किया। उन्होंने वृक्षारोपण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पेड़ पौधे आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल विरासत है। सभी को अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी नियमित देखभाल करने का संकल्प लेना चाहिए। जानकारी दे दी कि कार्यक्रम में भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह नाथावत, श्याम आशीष ग्रुप से बाबूलाल कुल्हरिया, प्रिंस के निदेशक झावर सिंह, दीपाराम चौधरी सहित क्षेत्र के गणमान्य नागरिक एवं सैकड़ों लोग जो है उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण एवं स्वर्गीय कुल्हरिया के सामाजिक मूल्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि स्वर्गीय नारायण जी कुल्हरिया ने अपने जीवन में सामाजिक एकता, भाईचारे और जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उनकी स्मृतियां आज भी क्षेत्रवासियों के बीच जीवंत है और उनके बताए मार्ग पर चलना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। किसान केसरी 36 कौम के मसीहा वृक्ष प्रेमी नारायण कुल्हरिया की आज 5वीं पुण्यतिथि। हालांकि नारायण कुल्हरिया विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में, सामाजिक सरोकारों में अग्रणी रहते थे। तेजपाल जी, आप कांग्रेस पार्टी परिवार से भी जुड़े हुए हैं, विभिन्न सामाजिक सरोकारों में अग्रणी रहते हैं। आज क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारा समाचार के संपादक रामनिवास जी और विवेक जी, आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं मैं प्रेषित करता हूं कि आप जब भी कोई भी प्रोग्राम होता है, सामाजिक प्रोग्राम हो, राजनीतिक प्रोग्राम हो, आप उस प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हो और एक लास्ट में जो खड़ा जो व्यक्ति है उसकी आवाज़ आप आगे तक पहुंचाते हो। इसके लिए तो मैं आपके हमारा समाचार जो मीडिया है इसको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मेरे स्वर्गीय पिताजी नारायण लाल कुल्हरिया की 5वीं पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि पर मैं सभी प्रदेशवासियों को और सभी मेरी ग्राम पंचायत महेशवास कला को आशुपूर्व श्रद्धांजलि उनकी तरफ से आशुपूर्व श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और मैं जो मेरे ग्राम पंचायत महेशवास कला और मेरे साथी लोग और जो पिताजी के साथी लोग हैं वो जो आज इसे पिताजी को जो श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हैं उनका मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। ग्राम आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया? क्योंकि 5 साल हो चुके हैं, हर साल आप एक बड़ा संदेश देते हैं पर्यावरण के प्रति। क्या कार्यक्रम किया गया? क्योंकि मैं हर बार देखता हूं आप बड़ा संदेश देते हैं। देखिए, पर्यावरण पापा जी क्या है कि पर्यावरण के प्रति उनकी बहुत ज़्यादा लगन थी और उसी को हम आगे बढ़ाते हुए हमने लक्ष्य लिया है कि 11,000 पेड़ पापा जी की पुण्यतिथि पर उनको यादगार बनाने के लिए लगाएंगे। पहली पुण्यतिथि पर हमने 1100 पेड़ लगाए थे। उसके बाद ये मुहिम लगातार चल रही है और हर पुण्यतिथि पे हम मेरी स्वर्गीय मम्मी मंगली देवी और उन जो भी पूर्व में सरपंच रह सकी है उनकी और पापा जी की पुण्यतिथि पे हमेशा हम एक जो वृक्षारोपण का ही प्रोग्राम करते हैं। उसके बाद में हम श्रद्धांजलि का प्रोग्राम करते हैं। अभी आपने देखा कि वृक्षारोपण में हज़ारों लोग आपके सामने उपस्थित थे। तो ये उनकी जो इच्छा थी, उनकी जो मानस थी, उनका जो वृक्षों के प्रति जो प्रेम था उसको देखते हुए उसकी जो उनकी इच्छाओं को आगे हम बढ़ा रहे हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। गहलोत सरकार ने नारायण कुल्हरिया जी को प्रोत्साहित भी किया था, अमृता देवी अवार्ड से पुरस्कृत किया था, एक पुरस्कार राशि भी दी गई थी। क्या कार्यक्रम था और क्या उस जगह आज वो सरोकार पूरा होता दिख रहा है? देखो, 2000 की बात है, उस टाइम पापा जी ने 1 लाख पेड़ जलोई में लगाए थे और उन पेड़ों को लगाने के बाद में जो राजस्थान का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वन के लिए वो पिताजी को मिला था और 51,000 रुपये के मिला था, प्रसिद्धि पत्र मिला था। तत्कालीन मुख्यमंत्री आए थे हमारे जलोई गांव में और उन्होंने जो देखा 1 लाख पेड़ लगे हुए, जब उन्होंने देखा तब उन्होंने ये पुरस्कार पिताजी को दिया था। क्या वो आज सपना साकार होता दिख रहा है? क्योंकि उस जगह आज वन्यजीव प्रेमी नारायण जी कुल्हरिया हैं, उनके आह्वान पर एक बड़ा वन तैयार हो चुका है। बिल्कुल, वहाँ पे उनके पापा जी की ये इच्छा थी कि ग्राम पंचायत जो है उसकी सब खुद की अर्जित आय होनी चाहिए। तो उस मुहिम को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए 1 लाख पेड़ लगाए थे और आज ग्राम पंचायत खुद की आय उन पेड़ों से आय हो रही है। ये उनका जो सपना था वो साकार हो रहा है उनका। तो ये मेरे साथ रहे एडवोकेट तेजपाल जी कुल्हरिया, जिन्होंने कहा कि नारायण जी कुल्हरिया है, उनको सभी पहले तो हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनका जो सपना है उसको कहीं ना कहीं आज हम साकार करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका मुख्य सपना था वन्यजीव प्रेमी और पर्यावरण को आगे बढ़ावा देना। नारायण जी कुल्हरिया की आज 5वीं पुण्यतिथि पर क्या क्या आयोजन किए गए हैं तेजपाल जी?
देखिए, पापा जी की पुण्यतिथि पर, स्वर्गीय नारायण लाल कुलरिया जी पुण्यतिथि पर, प्रथम पुण्यतिथि पर हमने 1100 पेड़ लगवाए थे और वितरित किए थे। उसके बाद भी लगातार हम वृक्षारोपण कर रहे थे। उनकी इच्छा थी, उन्होंने भी ग्राम पंचायत में विश्वास कला में 1 लाख पेड़ लगाए थे और तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा उन्हें अमृत देवी बिश्नोई पुरस्कार और 50,000 रुपये मिले थे। तो उसी की मुहिम को हम आगे बढ़ाते हुए, उनका क्या वृक्षों के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम था, उसको आगे बढ़ाते हुए सभी ग्रामीण लोगों ने और हमारे परिवार के लोगों ने, हमने भी एक निर्णय लिया, क्योंकि हम भी उनकी जो यादें हैं उनको यादें को ताज़ा करते हुए हम भी एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखे और 5 साल से हम लगातार ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और आज भी हमने वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है और जहाँ भी कोई खाली जगह मिलती है, कोई सरकारी जगह है, उस जगह हम पेड़ लगा रहे हैं ताकि उनको चिरजीवी अमर किया जाए, उनको इन पेड़ों के द्वारा उनको याद किया जाए। उनका मन बसता था पर्यावरण में, तो उनकी जो यादें हैं, उन यादों को हम लेके और ये काम कर रहे हैं। तो तेजपाल जी रहे जिन्होंने बताया कि आज हमने उनके याद में एक वृक्षारोपण किया है। तेजपाल जी, वृक्षारोपण की कार्य आपने प्रारंभ किया है, कितने पेड़ लगाए हैं और इसके अलावा क्या क्या कार्य किए? अब तक हमने 2100 लगभग पेड़ हमने लगा चुके हैं और जो मेरी मम्मी है मंगली देवी, उनकी पुण्यतिथि भी हमने केवल पेड़ ही लगा रहे हैं। अभी हमारा पूरा लक्ष्य है 11,000 पेड़ लगाने का ग्राम पंचायत में विश्वास कला और उसके आसपास जो भी कोई साथी कोई भी पेड़ लगाना चाहता है उसको फ्री में पेड़ मेरी तरफ से वितरित किए जाते हैं और 11,000 का लक्ष्य हमारा है। अभी 2,500 लगभग पेड़ हम लगा चुके हैं। मोहन जी, क्या कार्यक्रम किए, क्योंकि हर साल आप एक वृक्षारोपण के नाम से बड़ा संदेश देते हैं, किस तरह से इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं? क्योंकि नारायण जी का भी यही एक सपना था, वृक्षारोपण को आगे बढ़ाना। जलोई नर्सरी में पापा जी की देन थी, ये भी पेड़ों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, इसलिए हम भी उनकी मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। गहलोत साहब को बुलाया था, वहाँ उद्घाटन किया था, कम से कम भी वहाँ भी कोई 1100-1200 पेड़ लगाए। क्या वो पेड़ आज भी हरे? बिल्कुल शानदार पेड़ है जी, बहुत बढ़िया है, उनकी मेहरबानी है भाई की, बहुत बढ़िया है, सरपंच साहब की बहुत बढ़िया। नारायण जी की आज 5वीं पुण्यतिथि है, क्या संदेश देंगे? मैं तो ये संदेश देना चाहूँगा कि जिस तरीके से वो एक दबंगता के साथ लोगों के कार्य करवाते थे और जलोई जो नर्सरी है जहाँ पर उनको जो है किसान केसरी के नाम से नवाजा गया था और वो हमेशा ये कहते थे कि जो जलोई है वो आने वाले समय में करोड़पति होगी और वास्तव में हुई है करोड़पति। वहाँ शीशम के वृक्ष हैं और आज भी वो फल रहे फूल रहे हैं, बड़े सारे पेड़ हैं, काफ़ी लोगों को वहाँ रोज़गार भी मिला है और आने वाले यहाँ के जो आसपास का क्षेत्र है उन सबको एक मार्गदर्शन भी मिला है कि हम भी आने वाले समय में वृक्ष लगाएं, क्योंकि ऑक्सीजन का जो केंद्र है वो हमारे आसपास का केंद्र ऑक्सीजन का केंद्र है। धन्यवाद। सुरेंद्र जी, क्या कहेंगे? आज 5वीं पुण्यतिथि है, पुण्यतिथि पर वृक्षारोपण किया गया है, हर साल इसी तरह किया जाता है। सर्वप्रथम तो मैं आदरणीय कुलरिया जी को 5वीं पुण्यतिथि पर हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और जिस प्रकार से पूरा कुलरिया परिवार ने और पूरे ग्रामीण वासियों ने आज जिस तरीके से इसको याद को चिरस्थायी बनाने के लिए वृक्षारोपण का जो प्रोग्राम रखा है उसके लिए भी मैं पूरे परिवार को धन्यवाद देना चाहूँगा। देखिए, नारायण जी कुलरिया एक ऐसे पुरोधा थे जो आसपास के जयपुर ग्रामीण में उनके समकक्ष मेरे ख्याल से अभी तक तो कोई नहीं है और प्रकृति से प्रेम था, तो प्रकृति के प्रेम के देखते हुए हम वृक्षारोपण कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ वृक्षारोपण क्यों, उनके जीवन से जो शिक्षाएं मिलती है, यानी बेबाक किसी भी नेता के सामने जनता की बातों को रखना, वो मेरे को अक्सर प्रेम से कहा करते थे और युवा नेता और एक बात कहा करते थे कि सुरेश आजकल कार्यकर्ता नहीं चमचे ज़्यादा हो गए। मैंने कहा इसमें क्या फ़र्क होता है कि चमचा वो जो हाँ जी करे, नेताओं की हाँ जी करे, और कार्यकर्ता वो जो जनता के कामों को बेबाकी से नेता के सामने रखें। तो हम ये जो आयोजित करते हैं उससे यही सीखते हैं कि हम भी गाँव के कामों को, जनता के कामों को बेबाकी से लोगों के सामने रखें और उनके जीवन से, यानी सब कुछ एक सन्यासी जैसा जीवन, यानी घर के लिए कुछ भी नहीं करना, सब जनता के लिए करना, लोगों के लिए करना, पर्यावरण के लिए करना, पशु पक्षियों के लिए करना। तो उसी की जो है हम ये तैयारी कर रहे हैं कि सभी लोग उनके जीवन से प्रेरणा लेवे। धन्यवाद। किया गया है, क्या प्रेरणा मिलती है उनके जीवन से? आज उस शख्सियत जिसका नाम नारायण कुलरिया है, वो पॉलिटिक्स में उपजिला प्रमुख तो थे ही थे, उस प्लस से वो वन्य जीव प्रेमी भी थे। उनकी जो सोच थी वन्य जीव पेड़ों के प्रति, वृक्ष लगाने के लिए, तो वो जो कोरोना में अपन ने देखा आसपास के एरिया में जितने वृक्ष जो यहाँ थे इस आसपास में, वो नारायण जी कुलरिया जी देन थी और मैं धन्यवाद दूँ उस परिवार को जो उनकी याद में ये वृक्षारोपण करते हैं। तो जो 5 साल पुरानी, उससे पहले की जो बातें हैं वो हमारे जहन में जाती है, वो जज्बा, वो हिम्मत, वो सारी चीज़ें जैसे आज लगा रहे हैं तो हमारे 1 साल में फिर ऊर्जा रहेगी। ये नारायण कुलरिया जी की देन है। आप लोगों ने पधारे, आपको भी धन्यवाद।